बेंगलुरु एक ऐसा शहर जो अपने जीवंत जीवन शैली और आधुनिकता के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अंदर छिपी हुई सच्चाइयाँ कभी कभी अकल्पनीय होती हैं। यहाँ पर एक ऐसा कांड हुआ जिसने न केवल एक परिवार को तोड़ा बल्कि समाज को भी एक गहरी चोट पहुँचाई। ये कहानी है महालक्ष्मी की, जो एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी महिला थी और उसकी हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए। महालक्ष्मी एक साधारण परिवार से आई थी। उसने अपने जीवन में कई संघर्ष किए। उसने बेंगलुरु में अपने लिए एक पहचान बनाई, जहां वह एक स्थानीय बुटीक में काम करती थी। महालक्ष्मी की जिंदगी में कई रंग थे, लेकिन उसकी शादीशुदा जिंदगी में काफ़ी तनाव था। उसके पति हेमंत दास के साथ उसका रिश्ता धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। हेमंत एक सामान्य व्यक्ति था, लेकिन उनकी शादी में बहुत जल्दी दरार आ गई। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे। महालक्ष्मी ने महसूस किया कि वह अपने पति के साथ खुश नहीं है और उसने हेमंत से अलग होने का निर्णय लिया। यह निर्णय महालक्ष्मी के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन उसने अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह कदम उठाया। इसी बीच महालक्ष्मी की जिंदगी में मुक्ति रंजन राय का प्रवेश हुआ। मुक्ति एक हेयर ड्रेसर था जो महालक्ष्मी के बुटीक के पास ही काम करता था। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। मुक्ति महालक्ष्मी के लिए एक सहारा बन गया और उसने उसकी भावनाओं को समझा। हालांकि धीरे धीरे मुक्ति का व्यवहार बदलने लगा। जब महालक्ष्मी ने मुक्ति को यह स्पष्ट कर दिया कि वह केवल दोस्ती चाहती है, तो मुक्ति के अंदर जलन और पॉजिटिवनेस का भाव जागृत होने लगा। उसने महालक्ष्मी पर दबाव डालना शुरू किया, जिससे वह तनाव में रहने लगी। महालक्ष्मी ने कई बार मुक्ति को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। 18 सितंबर की रात महालक्ष्मी ने मुक्ति को अपने जीवन से निकालने का फैसला किया। वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मुक्ति की पॉजिटिवनेस उसके लिए खतरा बन सकती है। इस दौरान महालक्ष्मी ने मुक्ति को मिलने से इनकार कर दिया, जिससे मुक्ति में गुस्सा भड़क गया। मुक्ति ने महालक्ष्मी के घर जाने का निर्णय लिया। जब वह महालक्ष्मी के पास पहुंचा तो दोनों के बीच एक तीखी बहस हुई। यह बहस इतनी बढ़ गई कि मुक्ति ने अपने नियंत्रण को खो दिया और उसने महालक्ष्मी का मर्डर कर दिया। यह एक क्रूरता थी जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। मुक्ति ने महालक्ष्मी को मारने के बाद उसके शव को टुकड़ों में काटने का फैसला किया। यह एक जघन्य कृत्य था जो किसी भी मनुष्य के लिए अस्वीकार्य था। उसने महालक्ष्मी के लाश को 59 टुकड़ों में काटा और उसे एक फ्रिज में छिपा दिया। इसके बाद उसने कमरे की सफाई करने की कोशिश की ताकि कोई सबूत न बचे। महालक्ष्मी की अनुपस्थिति से उसके परिवार में चिंता बढ़ गई। जब उसने फ़ोन पर संपर्क नहीं किया तो उसके परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने महालक्ष्मी के घर की तलाशी ली और वहां एक फ्रिज में रखे 100 के टुकड़े मिले। यह दृश्य भयावह था। पुलिस ने महालक्ष्मी के रिश्तेदारों से पूछताछ शुरू की और मुक्ति का नाम सामने आया। जब पुलिस ने मुक्ति के बारे में जानकारी जुटाई तो पाया कि वह कत्ल के बाद से फरार था। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन वह पहले ही कहीं छिप चुका था। मुक्ति की पहचान हो गई थी और अब पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। बेंगलुरु पुलिस ने कई राज्यों में मुक्ति की खोज शुरू की, क्योंकि उन्हें जानकारी मिली थी कि वह ओडिशा की तरफ जा सकता है। इस दौरान पुलिस ने मुक्ति के परिवार से भी पूछताछ की। मुक्ति का परिवार मुंबई में रहता था और पुलिस ने वहां जाकर उसकी तलाश की। मुक्ति के भाई ने पुलिस को बताया कि मुक्ति ने महालक्ष्मी की हत्या के बारे में उसे बताया था। यह जानकारी पुलिस के लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। कुछ दिनों बाद ओडिशा के भद्रक जिले में एक पेड़ से लटकी हुई एक लाश मिली। जब पुलिस ने जांच की तो वह लाश मुक्ति की थी। उसके पास एक सुसाइड नोट था
जिसमें उसने महालक्ष्मी की हत्या की बात स्वीकार की थी। उसने लिखा था कि वह अपनी भावनाओं में बहकर यह जघन्य अपराध कर बैठा। इस तरह एक और जीवन का अंत हो गया। मुक्ति की आत्महत्या ने यह साबित कर दिया कि अपराध की मानसिकता कितनी भयानक हो सकती है। उसकी इस हरकत ने समाज को एक और झटका दिया। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने पहले ही शक जताया था कि उसके दोस्त अशरफ का इस हत्या में हाथ हो सकता है। पुलिस ने अशरफ को भी बुलाया, लेकिन पूछताछ में वह निर्दोष साबित हुआ। हेमंत का जीवन अब एक सिसकती हुई याद बन गया था। उसकी पत्नी की हत्या ने उसे तोड़ दिया था। महालक्ष्मी के परिवार ने भी इस दुखद घटना को सहन करने की कोशिश की, लेकिन यह उनके लिए बेहद कठिन था। उन्होंने महालक्ष्मी की याद में कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन यह सब उनके लिए एक ख्वाब सा बन गया। इस घटना ने समाज में महिलाओं की सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए। लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या हम सच में अपनी बेटियों और बहनों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। इस मामले ने यह साबित कर दिया कि रिश्तों में सम्मान और समझ की कितनी अहमियत होती है। पुलिस और कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठे। क्या पुलिस ने समय रहते मुक्ति को पकड़ लिया होता तो क्या महालक्ष्मी की जान बचाई जा सकती थी? यह सवाल अब हर किसी के मन में गूंज रहा था। समाज में बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं? यह सभी सवाल एक बड़ी बहस का हिस्सा बन गए। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि किसी भी रिश्ते में ज़बरदस्ती की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। महालक्ष्मी की याद में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने आसपास की महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित महसूस कराएं। यह समाज की जिम्मेदारी है कि वह महिलाओं को उनकी स्वतंत्रता देने का काम करे। महालक्ष्मी हत्याकांड एक दुखद घटना थी, जिसने रिश्तों की जटिलताओं और समाज की सुरक्षा के मुद्दों पर रोशनी डाली। यह हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं फिर से ना हों और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर महिला खुद को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करे। महालक्ष्मी की मौत एक चेतावनी है कि हमें अपने रिश्तों में और समाज में सुधार की ज़रूरत है। हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि कोई और महालक्ष्मी इस दुनिया को अलविदा न कहे। यह घटना न केवल एक हत्या का मामला है, बल्कि यह हमारे समाज की संरचना पर भी सवाल खड़ा करती है। हमें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा और उनके मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि हमें अपने आसपास की घटनाओं के प्रति जागरूक रहना होगा। एक छोटी सी लापरवाही कभी कभी बड़े परिणाम दे सकती है। हमें एकजुट होकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में न हों। समाज में परिवर्तन लाना आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। हमें इस दिशा में आगे बढ़ना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएं और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं। महालक्ष्मी की याद में हमें एक नई शुरुआत करने की आवश्यकता है। महालक्ष्मी हत्याकांड एक ऐसा मामला है जिसने हमारे समाज को झकझोर दिया। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हमें रिश्तों में समझदारी और संवेदनशीलता की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां किसी भी प्रकार का अत्याचार न हो। इस घटना के बाद कई संगठनों ने महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाई। सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जहां महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया।
यह महत्वपूर्ण था कि महिलाएं जानें कि उनके आसपास अपनी रक्षा करने के लिए कानूनी विकल्प हैं और उन्हें किसी भी खतरे का सामना करने के लिए आत्मनिर्भर बनना होगा। शिक्षा और जागरूकता एक शक्तिशाली उपकरण है जो महिलाओं को सशक्त बनाने में मदद कर सकता है। कई संस्थाएं अब स्कूलों और कॉलेजों में ऐसे कार्यक्रम चला रही हैं जहां युवा लड़कियों को आत्मरक्षा के बारे में सिखाया जा रहा है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि महिलाएं अपनी समस्याओं को बिना किसी संकोच के साझा कर सकें। इस मामले ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि कानून को और अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए कई नीतियों में सुधार करने का प्रयास किया है। पुलिस और न्यायालयों को भी यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे समय पर कार्रवाई करें और पीड़ितों को न्याय दिलाने में कोई कमी न छोड़ें। सामाजिक परिवर्तन एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह संभव है। हमें अपने समाज में संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि हम सभी मिलकर इस दिशा में कदम उठा सकें। परिवारों को चाहिए कि वे अपने बच्चों को समझाएं कि हर इंसान का सम्मान करना आवश्यक है। यह शिक्षा घर से ही शुरू होनी चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर इस मानसिकता के साथ बड़े हों कि महिलाओं का सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। महालक्ष्मी की हत्या एक अनियंत्रित स्थिति थी, लेकिन हमें इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। यह एक अवसर है जब हम सभी मिलकर एक नई सोच को जन्म दे सकते हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम महिलाओं को स्वतंत्रता और सम्मान देने के लिए काम करें। हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रयास करे। इस घटना ने हमें यह भी सिखाया कि हमें एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूति रखने की आवश्यकता है। किसी भी समस्या के समय हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। यह हमें एक मजबूत समाज बनाने में मदद करेगा। एकता और सामंजस्य से ही हम इस तरह की घटनाओं को रोक सकते हैं। महालक्ष्मी की याद में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिला को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस हो। उसके जीवन से हम सभी को यह सीखने की आवश्यकता है कि हमें अपनी आवाज़ उठानी होगी और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना होगा। महालक्ष्मी की कहानी केवल एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के भीतर की समस्याओं और रिश्तों की जटिलताओं को उजागर करती है। यह हमें यह भी समझाती है कि हमें अपने आसपास के लोगों की भावनाओं और मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। हमें एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा और अपने परिवार के सदस्यों के साथ संवाद स्थापित करना होगा। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक दूसरे का सहारा बनें और इस तरह की घटनाओं को फिर से होने से रोकें। महालक्ष्मी की याद में हमें एक नई शुरुआत करनी होगी। समाज में बदलाव लाने के लिए एकजुटता की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सभी एक दूसरे के लिए खड़े हों ताकि कोई और महालक्ष्मी की तरह इस तरह की दुखद घटना का शिकार ना हो। महालक्ष्मी हत्याकांड एक दुखद घटना है, लेकिन यह हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हमें अपने रिश्तों में समझदारी और सहानुभूति की आवश्यकता है। एक सकारात्मक समाज के निर्माण के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हम सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हम महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति सजग रहें। महालक्ष्मी की याद में हमें एक नया सवेरा देखने का प्रयास करना होगा, जहां हर महिला को अपनी पहचान बनाने और जीने का अधिकार हो। यह कहानी केवल महालक्ष्मी की नहीं है, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। हम सभी को इस दिशा में कदम बढ़ाना होगा ताकि हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज का निर्माण कर सकें। धन्यवाद।